चांडियोज व्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। इस वक्त बारिश जो है ना रुक गई है। बारिश इस कस्बे में हो रही थी। ये है नॉर्थ कैरोलिना का ये है यंग्सविल। तो यंग्सविल में हम आए हुए हैं अपने दोस्त के घर, और मैं दिखाता हूँ आपको कि बारिश के बाद एक छोटी सी नहर बह रही है। इतनी खूबसूरत छोटी छोटी सी नहर, क्योंकि जो पानी ड्रेन होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे दोस्त का घर है, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। उसके साथ ये पड़ोस भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, मेरी भी गाड़ी है, मैं भी सफ़र करके यहाँ पहुँचा था। तो काफ़ी अच्छा घर है। इस घर के जो ओनर हैं हबीब भुट्टो साहब, उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ, और यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं ना वो आपको दिखाऊंगा, और इस प्रॉपर्टी को विज़िट करते हैं, ठीक है ना। ये है भली करे आया वेलकम और स्वीट होम। तो यहाँ पाकिस्तान से बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं हमारे, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और अब हैं अंदर घर के, देखिएगा कि ये घर कैसा है। और हमारे दोस्त यहाँ अभी आए हैं घूम फिर के। तो हबीब साहब का ये है घर। कैसे हैं हबीब भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। तो अभी खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है, और इसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी विज़िट करवाऊंगा। ये बाहर इधर उधर सारा पड़ोस विज़िट करेंगे। अलीगुल मला भले। अभी हमारे साथ हैं दोस्त हबीब भुट्टो साहब। उनके घर के बाहर वाला तो आपको मैंने पहले दिखाया बारिश से पहले, और अब दोबारा आए हैं तो बादल ही बादल हैं। तो अभी भाई ये कौन सा एरिया है अपना? यंग्सविल। यंग्सविल। हाँ, तो ये क्या शहर से कितना दूर है, राले से? राले डाउनटाउन यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव है। अच्छा, हाँ तो ये पीसफुल एरिया है। हाँ, बिल्कुल पीसफुल। अच्छा, क्या है इधर घरों की खासियत आपने ये लिया, क्यों, वजह क्या बनेगी इस जगह पे? पीसफुल माहौल है और अच्छा इलाका है, कोई किसी को बादर नहीं करता। अच्छा अच्छी कम्युनिटी है, स्कूल अच्छा है यहाँ का। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो स्कूल की वजह से मूव होते हैं, जिनके बच्चे हैं जहाँ स्कूल अच्छे हों, माहौल तो अच्छा है। शहर में क्यों लोग पसंद नहीं करते, थोड़ा सा कंट्री साइड पे जैसे होता है? शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा होती है ना, अच्छा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है पीसफुल माहौल में रहना चाहते हैं। देखो एनवायरनमेंट देखो, शहर में एक तो कंजेस्टेड एरिया है, हम्म आपको इतने बाहर लॉन नहीं मिलेंगे, पार्किंग लॉट इतने बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। हम्म तो इस वजह से लोग एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं, नेचर लाइक करते हैं, बड़ा हम्म बैकयार्ड है, इन सारी चीज़ों को हम्म। लाइक करते हैं, तो इसलिए मूव होते हैं। अच्छा। तो इधर ये जो यहाँ वाला जो एरिया है, इसकी ख़ास बात क्या है? आपको क्या चीज़ करीब लगती है? जैसे कि स्पेशली देसियों के लिए यहाँ तो बहुत कम देसी नज़र। यहाँ देसी नहीं है, देसी थोड़ा 10-15 मिनट की ड्राइव पे वेक फॉरेस्ट में बहुत कम्युनिटी है, स्टोर अच्छा। वगैरह खुल गए हैं। और यहाँ से ये है कि हमारे बिज़नेस नज़दीक हैं, यहाँ राली भी इतना दूर नहीं है, तो इधर तो गाड़ियाँ हैं, हर किसी के पास आने जाने में इतनी कोई तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा। और ये जो नॉर्थ कैरोलिना है, ये देसियों के लिए अब कैसा है? मतलब देसी ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, या पहले कम थे अब ज़्यादा है? पहले कम थे, अब ज़्यादा मूव हो रहे वजह क्या बनी है? हैं। बड़े शहरों में जो कोविड की मूविंग हुई ना, जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और शिकागो, जो जितने बड़े शहर हैं, तो कोविड में बंद हो गए थे। अच्छा। और हर चीज़ बंद हो गई, तो लोगों ने फिर बाहर निकलना शुरू किया। जब बाहर निकले, उन्होंने देखा भाई इतनी बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पे जॉब्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, तो फिर लोग यहाँ ज़्यादातर आई थिंक 2-3 साल में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ मूव हो गए। 1 साल के अंदर? 2-3 साल के अंदर। 2-3 साल के अंदर? हाँ, पहले बिल्कुल नॉर्थ कैरोलिना पे आने के लिए कोई इतने तैयार? कोई तैयार नहीं था। इतना यहाँ से लोग मूव होते थे, भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, बड़े शहर में जा रहे हैं हम। ये अभी तो टॉप 10 में नॉर्थ कैरोलिना मूविंग में, पहले इनका आस्टन शहर है टेक्सास का, वहाँ ज़्यादा मूविंग होती है। अच्छा। हाँ, अब आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर पे नॉर्थ कैरोलिना है, जहाँ मूविंग ज़्यादा होती है। और पूरे अमेरिका में जो नंबर 6 पे ये नॉर्थ कैरोलिना है, जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं अच्छा। अच्छी हैं। 6वें नंबर पे जो तो अब एप्पल आ रहा है, उसकी वजह से भी मूविंग ज़्यादा है, बड़ी कंपनियां यहाँ मूव हो रही हैं।
तो उसकी वजह क्या है कि वो अभी छोड़ के इधर आ रहे हैं? देखो कैलिफोर्निया में जो मल्टीनेशनल कंपनी आई थिंक रियल एस्टेट पहले ज़्यादा वहाँ तो बहुत महंगी होगी, तो अब वो भी सोच रहे हैं कहीं उस जगह जाके मूव हो जहाँ हर चीज़ उनको सस्ती मिल जाए और उनके एक्सपेंसिव कम हो जाए। तो इस वजह से भी कंपनियाँ मूव हो रही हैं। और यहाँ जब आप आए थे तब बिल्कुल ये जो देसी कम्युनिटी कम थी? यहाँ तो थी, इस में तो कोई एक घर नहीं है, इस कॉलोनी में नहीं है, तो बराबर वाली कॉलोनियों में नहीं है। अभी एक है, एक देसी अपना उर्दू स्पीकिंग है, वो बराबर की एक कॉलोनी है, वहाँ मूव हुआ है। मगर जैसे हम वेक फॉरेस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे देसी कम्युनिटी है। अच्छा। पहले मॉरिसविल में थी, इंडियन ज़्यादा थे, पाकिस्तानी कम थे और बांग्लादेश कम थे, अभी वो ज़्यादा हो गए। तो इस जगह पे जैसे आप 3-4 सालों में बताए, पहले स्टोर भी इतने नहीं थे देसियों के, नहीं, अब ज़्यादा हो गए हैं। वेक फॉरेस्ट में मस्जिदें भी हो गई हैं। मस्जिद भी अभी एक नई बनी है वेक फॉरेस्ट वेक फॉरेस्ट मतलब वेक फॉरेस्ट देसियों का गढ़ है फिलहाल? अभी ज़्यादा मूविंग वहाँ हो रही है। तो वहाँ क्या वजह है कि वेक फॉरेस्ट में लोग आ रहे हैं? क्योंकि उनकी जॉब वगैरह के हिसाब से होगा, उनकी ज़्यादातर लोगों की आईटी की जॉब है, आईटी का हब है ये, उनकी बड़ी ऑफिसें यहीं हैं। और ट्रायंगल रिसर्च एरिया है ये अमेरिका का, बहुत रिसर्च होती है। और ड्यूक हॉस्पिटल जो अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट बड़ी हॉस्पिटल है, वो यहाँ पर है। तो इनका जो इंडियन कम्युनिटी नंबर 1 पे, फिर पाकिस्तान से भी हैं? अच्छा, बांग्लादेश से भी? बांग्लादेश से भी, इतने नहीं। ग्रोसरी स्टोर पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए? अब ज़्यादा खुल रहे हैं। और देसी रेस्टोरेंट भी ज़्यादा हैं? नहीं, वो नहीं है, अभी एक खाने पीने का मसला है ना? अभी खुला है क्योंकि कम्युनिटी अभी मूव हो रही है। अच्छा। मॉरिसविल में है 2-3 रेस्टोरेंट। इस एरिया में, राले के एरिया में, जो वेक फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे नहीं थे। अभी एक नया रेस्टोरेंट खुला है देसी हलाल। अच्छा। हाँ, पहले भी एक था, 2 पहले थे हलाल। अच्छा, ये घर जो आपने लिया था कब लिया था और इसकी क्या मालियत बनती है? 2019 में मैंने ये घर लिया था और तब तो यहाँ की रियल एस्टेट सस्ती थी। अच्छा। जैसे ही कोविड आई तो नॉर्थ कैरोलिना की रियल एस्टेट है, उसने बड़ा जंप मारा है। अच्छा, अब महंगा है? हाँ, अभी महंगा। कितना इसका अभी मार्केट वैल्यू क्या अभी 5.5 लाख 6 लाख के अंदर ये घर है? घर है। सारे घरों में देखो अमेरिका का झंडा, और यहाँ भी अमेरिका का झंडा। अली गुल मल्ला साहब चाय बना रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के नाम और आर्टिस्ट कॉमेडियन अली गुल मल्ला, और हबीब भुट्टो के मेहमान हैं। तो अभी भाई अगर खाना होगा तो फिर पकाना भी होगा, खुद खाओ खुद पकाओ, घर खुला हुआ है। चले। और पीछे भी इन्होंने अपना ये बनाया है, बैठक है ना? हाँ, ये डेक है, आदमी बैठते हैं, कभी कभी पीछे बैठ सकते हैं। ये भी हमारे पाक सिंध के नामवर आर्टिस्ट हैं, सोराब सुमरो साहब। और ये घर है पीछे, डेक आप जो है देख रहे हैं ना? रोड बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। पीसफुल, फ्रेंडली है, पीसफुल है, ख्याल करते हैं। इवन हम दरवाज़ा लॉक भी ना करें, कभी कभी खोल के भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और बिजनेस ज़्यादातर देसियों का क्या है यहाँ? ज़्यादातर हमारी जो कम्युनिटी ज़्यादातर तो गैस स्टेशन के बिज़नेस में, स्टोर्स के बिज़नेस में उसमें जाती है। अच्छा। बाकी तो बहुत सारे यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में ज़्यादातर लोग जो हैं आईटी की जॉब्स में हैं। न्यूयॉर्क में भी रहे, शुरुआत वहीं से की, और यहाँ आए तो क्या फ़र्क लगा आपको? किस चीज़ की कमी है? यार देखो, न्यूयॉर्क बड़ा शहर है, उसको बोलते हैं नेवर स्लीप सिटी। 24 आवर ओपन होता है, आपको रात को भी हर चीज़ मिल जाएगी, खुला हुआ होता है। और बड़ा क्राउडेड एरिया है, जैसे कराची है। और ये जो इलाके हैं थोड़े बाराड़ी के, जिसको ये कंट्री साइड कहते हैं। मगर न्यूयॉर्क में तो आपको 5 मिनट की जो ड्राइव है उसमें भी 1.5 घंटा लगता है। यहाँ घंटे की ड्राइव भी जल्दी हो जाती है, पता नहीं चलता, इतना क्राउड नहीं है। ट्रैफिक का भी इतना मसला नहीं है, पार्किंग का मसला नहीं है, टिकट्स का आपको ख़तरा नहीं है। तो वहाँ तो अगर रात को आप अपने घर जाओ तो पार्किंग ढूंढने में भी 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा। अगर आप स्नो पर ये तो आप फिर तो फंस गए, फिर तो मर गए। हाँ अली गुल साहब, कैसे लग रहा है ये एरिया? तकरीबन मैं तो यहाँ तकरीबन 12 दिन से हूँ इस एरिया में। जाते हैं न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या दूसरी स्टेट में, तो फिर वापस यहाँ आते हैं।
तो मैंने तो कोई ना क्राइम देखा, ना कोई ऐसा बंदा देखा गुस्से वाला, जिससे पता चले कि भाई ये गुस्से वाला बंदा है और या ये कुछ छीन लेगा या क्राइम कर लेगा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अमेरिका मेरे ख्याल में ये लोग रहते हैं, इनसे तो कभी किसी ने डकैती नहीं की, कभी मोबाइल नहीं छीनी। ये तो 12-15 साल से इधर है। हाँ, कुछ दिन पहले एक जगह पे गए थे, वहाँ कुछ खौफ हो रहा था क्योंकि वहाँ कोई जंगल था, फिर वहाँ लोग जंगली थे, तो थोड़ा खौफ हुआ, फिर हम भागे वहाँ से कि तो ये हम खुद डरे, लेकिन वो हमसे डर रहे थे, हम उनसे डर रहे थे। तो ऐसा है, लेकिन बाकी ऑल ओवर बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम ऐसी कि जो आप तस्वर करते हैं जन्नत का, वैसे ही हम तो जिस एरिया में हैं, ये नॉर्थ कैरोलाइन है, कोई कैरोलाइन, और फिर इसका जो साउथ है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सब इसके कमाल हैं इस एरिया, इस स्टेट के जो हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें। तो बहुत कम दिन थे हमें, पहली दफा आप आए हो ना? हाँ 15 दिन के लिए आए थे, और हक है इनका, ये जो सरदारी करते हैं ना, इनका हक है। हाँ सोरा भाई, तो क्या चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ? मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी यहाँ की, एक तो वेदर, बहुत ज़बरदस्त मौसम यहाँ का, उसके अलावा अमन अमान, और लोग बहुत प्यारे अच्छे। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो अभी भुट्टो साहब के साथ, तो एक लड़की आ रही थी सामने, गोरी, हाथ में कुत्ता था उसके, तो वो उसको हलो हाई किया हबीब साहब ने, तो हम डर गए क्योंकि हम वहाँ वो के, भी कर रही थी वहाँ से, वो भी वहाँ से हलो हाई 2-3 मिले रास्ते में। हम डर गए इस चक्कर में कि वहाँ पर तो हम किसी मर्द को ही बगैर ऐसे हलो हाय करें, बगैर जान पहचान के, तो वो भी लड़ पड़ते हैं। वो पीछे देखेगा, कोई मेरी माई तो नहीं देखी इसने। तो ये बहुत अच्छी बात लगी यहाँ के लोगों की, खास करके इलाका बहुत अच्छा है और पुरसुकून माहौल है। कोई किसी को नहीं कह रहा कि आपने यहाँ ये क्यों किया है, ये क्यों कर रहे हैं। हमने अभी बाहर टिकटॉक भी बनाए 3-4, तो वहाँ पर वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि यार माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं बड़े। तो हमने कहा हमने पहली बार देखा है ये समा, तो इसीलिए हमें दिल चाह रहा है। टैलेंटेड आदमी को कदर बहुत है यहाँ पे, हाँ, बड़ी इज्जत करते टैलेंट हैं। की बड़ी कदर है, और वो उनको वाइब चाहिए ना, एक भाई इसमें वाइब है ये, मतलब जब उनको हम बता रहे हैं कि हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और पैरोडीज करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे यार आप यू आर आर्टिस्ट? यस आई एम टीवी आर्टिस्ट। ओके, तो मतलब आर्टिस्ट की तो बहुत कदर है यहाँ पर। एक्टर हो चाहे वो पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कोई ना कोई उसके पास अगर हुनर हो तो उसकी बड़ी कदर है। तो ये वहाँ पर तो हमारे यहाँ है ही नहीं कदर। आप देख रहे हैं कितने फनकार धड़ाधड़ मर रहे हैं। फनकार और जितने भी हुनर हैं, टेक्नीशियन जितने भी, उनकी बड़ी इज्जत है। जैसे मैकेनिकल हैं गाड़ियों के, या जो ये बिजली के इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, इनकी बड़ी कदर है भाई। एसी वालों की बड़ी कदर है। तो हमारे उधर लोग तो यार ये बहुत ही पीसते हैं, ये लोग जो हैं इनको पीसा जाता है, कम उजरा मिलता है उनको। यहाँ पर जो ग्रीनरी है, आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं, ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ही जो है ना वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ तो थोड़ा सा छोटा सा पार्क बना के भी क्रेडिट लेते हैं वजीर वाला सिंध के दस्ते मुबारक से ये पार्क बना। भले पानी गटर वाला देते रहे। यहाँ आपने कोई ऐसा देखा कि मोटर पे फलाने बनाया? नहीं, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। हालांकि इलेक्शन करीब हैं, अमेरिका के नवंबर में आई थिंक इलेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ हमने कोई बाहर ना रैली देखी है, ना कोई जुलूस देखा है, ना कोई बैनर देखा है। या होता है ना कि सियासतदान घूमते फिरते हैं, उनकी गाड़ियाँ, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ कतारें होती हैं, कोई जगह ही नहीं, मतलब है ही नहीं कोई चक्कर यहाँ पर। तो लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शंस हैं, सदारती इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, लेकिन किसी किसी मखसूस जगह पर होंगी उनकी अपनी वो रैलियाँ, लेकिन हर जगह पर नहीं देखी हमने। जैसे वहाँ पर इलेक्शन होते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो गली गली में जो है वो एक हल्ला गुल्ला होता है बड़ा, और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा, मतलब सुकून बहुत है। ये जो रात से बारिशें हो रही हैं जी, ये अगर वहाँ होती तो क्या हालत होती? वहाँ पर होती तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती पूरे मुल्क में, और कहते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, और 10-15 जो फीडर हैं वो ऐसे ही ट्रिप हो जाते हैं डर की मारे, बादल सिर्फ आ जाएं तो। और अगर बारिश हो जाए तो फिर हुकूमत ऐलान करती है कि भाई कोई भी बाहर ना निकले, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है अगर कोई बाहर निकला, कि सब उनकी ज़िम्मेदारी है। डिज़ास्टर जो आते रहते हैं वहाँ पर, अल्लाह खैर करे। अभी बारिश तो नहीं हो रही वहाँ, और हद से बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी इसी वजह से ही हो रही है, यहाँ पर गर्मी नहीं है, हम बाहर बैठे हुए हैं जैसे अब टेरेस में, तो माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, इसी वजह से कि दरख्त ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंट पर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नेचर के बहुत करीब हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नारा है ना, जो खेड़े सो खाए, शहीद शाह इनायत का, हमारे मुर्शिद साईं का, जो खेड़े सो खाए पर अमल ये कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अपना उगा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, और किसी की परवाह नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये अपनी धरती है इनकी, अपनी धरती के साथ ये सच्चे हैं, ओन कर रहे हैं अपनी धरती को। चले भाई, अभी देखें क्या हालत है वैसे। और बहुत अच्छा लगता है मैं जब नॉर्थ कैरोलिना आता हूँ। यहाँ की जो मतलब जो एरियाज़ हैं, यहाँ ज़राअत बहुत है, तंबाकू की फसलें बहुत हैं, और दूसरा सोयाबीन, मकई, सोयाबीन, ये ज़मीनें ज़रख़ेज़ यहाँ मैंने देखी हैं। ज़मींदारी बहुत बड़ी है। और इसके साथ बस ये प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं दोस्त के साथ ग्रोसरी करने। हमारे चाहे असांखे ग्रासरी स्टोर, ग्रासरी तो के खबर न पवंदी छा आहे। ग्रासरी माना घर जो सौदो। अभी यहाँ ग्रोसरी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, और फिर घर चलेंगे क्योंकि कुछ पकाना भी है भाई। अच्छा, अभी हम सामान लेके वापस आ चुके हैं, और ये घर का बाहर का लुक है। सामान वगैरह लेके हम आ गए हैं, और ये है अब नॉर्थ कैरोलिना में हमारे दोस्त के बैकयार्ड का मंज़र। अब तक हल्की हल्की बारिश जारी है, पीछे भी जो है ना बहुत जंगल है, और एक छोटा सा मेरे ख्याल में झील है या तालाब कहें वो है। तो ये मंज़र है अभी। तो नॉर्थ कैरोलिना भी ज़बरदस्त स्टेट है, यहाँ रहने के लिए लोग अब आना शुरू हो गए हैं। देसियों को भी पता लगा है कि नॉर्थ कैरोलिना भी रहने जैसा है। और इसके अतराफ़ में बहुत और भी स्टेट है, जैसे कि वर्जीनिया बहुत करीब है, मतलब नेबर है उनके। उसके बाद वाशिंगटन डीसी भी करीब है, और इधर जाएं तो साउथ कैरोलिना भी है, और एटलांटा भी है। तो मतलब अच्छी लोकेशन पे ये स्टेट का ये जो शहर राले है, ये वैसे देखने में बहुत छोटा है, ह्यूस्टन से भी बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसकी अहमियत फ्यूचर में बहुत बढ़ेगी, और यहाँ बहुत सारे देशियों का जो है ना फ्यूचर में बहुत असर होगा। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आज विज़िट किया, कंट्री साइड देखा, बहुत कुछ देखा। तो मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।